हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्स्यकारी चमत्कारी सर्वरोगारी मनोहारी श्रीवास पूज भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, आचार्य श्री के संस्मरण की जो श्रृंखला चल रही है, उसी के अंतर्गत एक प्रसंग चल रहा है कि प्रवचन सभा में कुछ जैनेतर लोग भी आते थे जो पूर्ण रूप से शाकाहारी थे और रात्रि भोजन जमीकंद आदि के त्यागी थे। आप इशारे में समझ जाएंगे कि जो शाकाहारी भोजन नहीं करते हैं और जो है ना शाकाहारी करने लगे है ना आप लोग, तो बहुत बड़ी बात होती है। आचार्य श्री के अनन्य भक्त थे और प्रवचन सभा में सबसे आगे बैठकर आचार्य श्री की मुद्रा को निहारते रहते थे और दिन में भी, मध्याह्न में और रात में भी आचार्य श्री के दर्शनार्थ आते थे और उनका नाम मुझे नहीं मालूम है। इसी प्रकार से अगले क्रम में बनारस जाते समय पंडित कैलाश जी शास्त्री ने आचार्य श्री से निवेदन किया, गुरुदेव आज हम बनारस जाएंगे। तब आचार्य श्री ने कहा कि आत्मा के प्रदेश तो कहीं आते जाते नहीं हैं, फिर जैसी आपकी इच्छा। तो आचार्य श्री के इन वचनों को सुनकर दोनों विद्वान आचार्य श्री के चरणार बिंदों को पकड़कर रोने लग गए और उनके नेत्रों से निःसृत अविरल अश्रुधारा रुकी नहीं रही थी। अपनी अपनी जेब में से रुमाल निकालकर पुनः पुनः अपना मुख पोंछ रहे थे। बनारस जाते हैं तो एक लेख हमने उस दिन पढ़ा था, जो एक नए नक्षत्र का उदय, वो आपको उसके बारे में कुछ बताया था। इसी प्रकार से आगे के क्रम में तो महावीर जयंती महोत्सव 1974 के अवसर पर दोपहर की बेला थी और सामयिक 11:30 बजे से 1 बजे तक धर्मशाला की छत पर बैठकर कर रहे थे। मौसम अच्छा था, आकाश में बादल छाए हुए थे और आचार्य श्री पाटे पर विराजमान थे और सामने पीछे रखी हुई थी, सामयिक में लीन थे। और जिस व्यक्ति ने ये सुनाया वह व्यक्ति पीछे बैठा हुआ था और वहाँ पर काले मुख वाले 2 बंदर अच्छे हट्टे कट्टे थे, पूज्य आचार्य श्री के आजू बाजू पाटे पर बैठ गए। आचार्य श्री पद्मासन मुद्रा में विराजमान थे और वे दोनों बंदर आचार्य श्री से काफ़ी ऊंचे और लंबे थे, बहुत लंबी पूंछ वाले थे। लगभग 4-5 मिनट तक आचार्य श्री को देखते रहे और बाद में छलांग लगाकर उछल कूद करते हुए वहाँ से चले गए। कि आचार्य श्री कि मेरे मन में यह भाव आया कि यह जीव पूर्व जन्म में मायाचारी के परिणामों से तिरंचायु का आश्रय करके वानर बन गए, लेकिन उन्होंने आचार्य श्री के दर्शन करके अपने परिणामों में कुछ विशुद्धि प्राप्त करी होगी। अब वो चाहते तो कुछ उपसर्ग भी कर सकते थे ना, लेकिन आए ऐसे तो कई बार आचार्य श्री के सर्प आते थे ना नैनागर में। प्रवचन जब शुरू होते थे तो आते थे। पार्श्वनाथ भगवान का क्षेत्र है वो, पार्श्वनाथ भगवान का समोसरण आया था नैनागिरी में और नागन का जोड़ा आता था। प्रवचन शुरू होते थे और जैसे ही समाप्त होते थे प्रवचन चले जाते थे। ऐसे बंदर आते और भी कई बार ऐसे प्रसंग आए हैं। तो
आगे इसी क्रम के अंतर्गत आगे का नया संस्मरण आता है आपके सामने, क्योंकि ये जो संस्मरण सुनाए जा रहे हैं इसके पहले शायद आपने कभी सुने होंगे। हमने पिछले वर्ष चतुर्मास हुआ था, भोपाल में प्रतिदिन बहुत सारे संस्मरण नए नए सुनाए थे, लेकिन वो हमने इधर कोशिश भर ऐसा सोचा कि फिर से नहीं सुना के नए सुनाएं। इसलिए उसी क्रम में 1975 की बात थी, दिसंबर की। ऐसा भी समय आता है कि जब मात्र हम दो ही पीछे वाले थे और ग्वालियर से बिहार करके डबरा पहुँचे। डबरा में आहार लिया, डबरा से सोनागिरी, डबरा से सोनागिरी मार्ग में बिहार के समय एक जो छुल्लक जी थे काफ़ी पीछे रह गए। तब आचार्य एक स्थान पर बैठकर मेरे आने का इंतज़ार करते रहे। मेरे वहाँ पहुँचने पर आचार्य ने मुझे भी 5 मिनट विश्राम करने के लिए कहा और गुरु आज्ञानुसार मैं वहाँ बैठ गया। तब आचार्य ने वात्सल्यपूर्ण मुस्कान के साथ बोला, यूँ है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपानंद अब। मतलब छुल्लक जी थे, उनका नाम था, स्वरूपाचरण आता ना जो, तो उनका नाम था आचार्य के। इन देखो गुरु महाराज के अंदर कितने सारे ऐसे दृश्य होते हैं कि वो शिष्यों को कैसे संभालते। जैसे एक माँ होती अपने बच्चे को कभी डांटती है, कभी प्यार दुलार करती है, ऐसी साधु संतों को भी ऐसे ही होना पड़ता है। साधु संत अगर सीधे सरल होते हैं तो सिर पे सब लोग सवार हो जाते हैं, फिर कोई सुनता नहीं उनकी, और ज़्यादा कठिन होती हैं तो लोग दूर भागते हैं। इसलिए कभी कभी अलग अलग रोल दिखाने पड़ते हैं, कभी टाइट होना पड़ता है, कभी लाइट होना पड़ता है। माँ का रूप होता है ना, जैसे माँ बच्चे को कभी डांटती है, कभी प्यार भी करती है। एक महाराज जी थे, तो वो आए, पहले छोटे थे बचपन में, तो उनने हमने सुनाया था वैसे एक बार, ये फिर से सुना देते। हाँ, दूसरा है उससे संबंधित है। उनके पिताजी ने उनको डांट दिया तो वो रोने लगे। तो उनके पिताजी ने कहा कि बेटा देखो, अपने बेटे को ही मारा जाता है, अपने बेटे को ही प्यार किया जाता है। अब अपने बेटे को प्यार करें और मारे दूसरे के बच्चे को, तो जिसको मारा जाता है उसी को प्यार किया जाता है। ऐसे ही गुरु महाराज देखो, जब डांटते हैं हम लोगों को तो हम लोगों की हिम्मत नहीं होती फिर पास में आने की, और जब अच्छी बातें करते हैं वात्सल से तो ऐसे लगता है कि दुनिया में इनसे बड़ी माँ और कोई हो ही नहीं सकती। गुरु महाराज पिता भी होते हैं, माँ भी होते हैं, और भी उनके अंदर बहुत सारे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। उनके अंदर बहुत ऐसे गुण होते हैं, तभी तो देखो पूरी दुनिया आज 2 दिन में इतनी भीड़ है उधर दर्शन करने के लिए, और लोगों को भीड़ बढ़ाने पड़ती है। इधर कम हो रही भीड़ और उधर बढ़ रही दर्शन के लिए। उनके अंदर ऐसे गुण हैं, ना कुछ देते हैं, ना लोगों को दर्शन मिलते, ना आहार देने मिलते, फिर भी लाइन लगी रहती। लोग बस टकटकी लगाए बस खड़े रहते हैं। कुंडलपुर में हम देखते थे, आचार्य ऋषि का टाइम फिक्स था कि जब शंका के लिए जाना, भक्ति में जाना, दर्शन के लिए जाते थे तो लोग दोनों साइड बैठ जाते थे। बताओ कि बस अपनी आँखों से साक्षात देख लें। एक बार हमने सुनाया भी था, फिर से सुना देते हैं। एक बार एक बुढ़िया थी, गंज बासोदा से भोपाल की दूरी पास ही है, ज़्यादा नहीं है। वो जहाँ से भी बैठी हो, एक कवि महोदय मिल गए उनको, कहाँ जा रही हो अम्मा? तो बोले आचार्य ऋषि के दर्शन करने जा रहे हैं हम, गंज बासोदा में थे शायद। अरे तुम्हें कोई दवा देगा इस भीड़ भाड़ में? इतनी जनरल डिब्बे में तो भीड़ कितनी रहती है, दर्शन कहाँ हो पाएंगे उधर? आचार्य ऋषि कहाँ हो दर्शन, इतनी जल्दी सुलभ होते हैं दर्शन। उस बुढ़िया ने कहा कि हमें दर्शन हो चाहे नहीं, हम जो महाराज जी मिल जाएंगे उनके दर्शन कर लेंगे, उन्हीं में हम आचार्य ऋषि के दर्शन कर लेंगे। देखो कैसी भावना रहती है लोगों की, कितनी बूढ़ी अम्मा और उसकी भावना है कि आचार्य ऋषि के दर्शन, जैसे सम्मेद शिखर जी के लिए लोग जाते हैं वंदना करने के लिए, ऐसे आचार्य ऋषि के दर्शन करने के लिए लोगों की भावना तो होती है, भले ही मिले नहीं मिले, लेकिन दर्शन करने की अंतर भावना।
तो आचार्य जी के इन मधुर वचनों से मेरी थकावट दूर हो गई। फिर वहाँ से आगे दोनों ने साथ ही विहार किया। सोनागिर पहुँचे, फिर उधर 4 क्षुल्लक दीक्षा हुई। अब आचार्य श्री ने फिर कहा, सुनिए स्वरूपानंद। अब फिर ये वही है कि हाँ, ये क्या है ना, कुछ डबल हो गया उसमें आगे दूसरे। तो आचार्य श्री एक बार चातुर्मास में बहुत अधिक अस्वस्थ हो गए थे। उनके नेत्रों में जलन हो रही थी। तब मैंने आचार्य श्री की आंखों में शीतलता पहुँचे इस अभिप्राय से लिक्विड चंदन का तेल डाल दिया था। उसका असर यह हुआ कि आचार्य श्री की आंखों से खून बहने लगा। तब आचार्य जी ने कहा, आपने तो आंखों को आराम पहुंचाने के लिए चंदन का तेल डाला था, पर मेरे तीव्र असहता कर्म के उदय के कारण आंखों में जलन और ज़्यादा तेज हो गई और यह रुधिर की धारा भी बह चली। उसी वक्त आचार्य जी ने प्रथमान युग के ग्रंथों का उदाहरण भी मुझसे कहा कि नारायण श्री कृष्ण जी और बलभद्र जी ने द्वारिका की अग्नि को बुझाने के लिए जल डाला था, पर वह जल भी उस समय अग्नि में घी का काम कर गया और अग्नि ज़्यादा भभक गई और जल लगी। मैंने उस समय बहुत पश्चाताप किया और सोचा कि अब इसलिए दवाई, कितने सारे लोग आते बताने, आचार्य जी बोलते ना कि हर कोई से इलाज नहीं करवाना चाहिए। हर कोई से, जैसे कोई आता ना ठीक करने, तो पहले उसके बारे में जानकारी कर लो, डॉक्टर कैसा है, इसका अनुभव क्या है, फिर करवाना चाहिए। क्या होता, कोई भी आता है तो अपन तुरंत दिखाने लगते हैं, तो रिएक्शन भी हो जाता है। एक व्यक्ति था ऐसे इलाज करता था, संघ में राजस्थानी का था वो व्यक्ति। एक बार किसी को दवाई दी और रिएक्शन हो गया, उल्टा असर होने लगा। तो इसलिए जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं उन्हीं से अपन को इलाज करवाना चाहिए, उन्हीं को दिखाना। तो पूर्ण रुधिर आने का मुख्य कारण इस चंदन के तेल में स्पिरिट मिली हुई थी। तत्काल डॉक्टर को बुलाया और फिर उन्होंने उपचार किया। देखो, अभी दवाइयों में पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी भी बोला करते हैं कि ये तेल वगैरह आते ना, जो इसमें केमिकल रहते हैं बहुत सारे, इसलिए अपन जो भी घी है, नारियल का तेल है जी, इस्तेमाल करो तो ओरिजिनल वाले जो सामने जो निकले हुए रहते हैं ना, चाहे सरसों तेल हो। तो ऐसी कई परेशानियां आ जाती हैं। मुझे याद आ गया बहुरी बंधक का संस्मरण। कुछ हम पुराने तो सुना रहे, उसके साथ याद आते जाते हैं जो सुनाए नहीं कभी। आचार्य श्री, बहुत ठंड का समय था बहुरी बंध में, और आचार्य जी को थोड़ी सी कोई समस्या आ गई स्वास्थ्य संबंधी। तो महाराज जी लोग बोले, हम बैठते थे, एक स्थान था अच्छा व्यवस्थित, उधर धूप छन अच्छी आती थी, गर्माहट जैसी रहती थी। आचार्य श्री तो शयन करते हैं, तो वो नीचे बैठते थे कमरे में, ठंड लगती थी। और हम लोग मॉडर्न युग के हैं, तो हम लोग थोड़ी सी अपने हिसाब से अनुकूलता बना लेते हैं। आचार्य भगवान तो शयन करते हैं, तो उनका कर्मों की निर्जरा होती, पुण्य का बंद होता है। तो महाराज जी लोगों ने बताया कि वो भावसागर महाराज जी बैठते, वो स्थान अच्छा। आचार्य जी कुछ नहीं बोले। फिर एक दिन बोला हमने, आचार्य जी आप बैठ जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। आचार्य जी बैठे कई दिनों तक, लेकिन वो आचार्य जी के हिसाब से नहीं था स्थान, क्योंकि वो आचार्य जी खुले में बैठना पसंद करते। वो थोड़ा सा उधर व्यवस्था थी पर्दा आदि की, वैसी आँच आती रहती धीमी धीमी मंद, जैसे रोटी सिकती है ना मंद आँच में, ऐसे ही अपन को एकदम से धूप आती है डायरेक्ट तो चुभती है ठंडे में भी, लेकिन थोड़ी थोड़ी मंद मंद आँच आती, गर्माहट, तो उससे अच्छा। आचार्य जी बैठे और आचार्य जी का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। आचार्य जी फिर अपने पुनः उसी स्थान पर बैठने लगे। तो कई बार आचार्य जी को अपन बताते हैं, निवेदन करते, तो मान भी जाते हो, कई बार स्वीकार नहीं करते वो। तो इस प्रकार से चर्चा चल रही थी कि आचार्य भगवान आगे के संस्मरण में। तो एक बार आचार्य श्री अस्वस्थ हो गए, तो एक पंडित जी ने पत्र लिखा कि इस प्रकार से आचार्य भगवान अस्वस्थ हो गए हैं। तो और उन्होंने केसलोंच भी कर लिया होगा।
इसमें क्या है ना, बहुत सारे लोगों के संस्मरण में नाम जुड़े हैं, उतने सारे नाम लेंगे तो इसलिए ये क्या है ना, व्यक्ति जो एक चुल्लक जी थे ना, वो आचार्य जी के साथ रहे हैं बहुत, उन्होंने अपने हस्तलिखित संस्मरण दिए, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। एक बार आचार्य श्री ने कहा था कि 100 कदम अवश्य चलना चाहिए। एक श्रावक थे, 1970 की बात थी, और वो अपने बच्चे को लेकर आए और निवेदन किया, भगवान इस बच्चे का क्या नाम रखें। अच्छा संस्मरण है। तो आज गुरुदेव ने सहजी का विमल कुमार, श्रावक ने कहा गुरुजी विमल कुमार नाम का बालक पहले से ही घर में विद्यमान है। तब गुरु ने कहा कमल कुमार रख लो। तो किसी एक स्थान पर एक श्रावक महोदय गुरुदेव के पास आकर बोले, भगवान यह क्या आ गया, क्या उपाय करें जिससे एक कष्ट आ गया, क्या उपाय करें जिससे एक कष्ट मिट जाए। गुरुदेव ने कहा 7 दिनों में पद्म पुराण का पूर्ण स्वाध्याय करो। ये संस्मरण पहली बार बताया हमने। क्या 7 दिन में पद्म पुराण का स्वाध्याय करो। इसी प्रकार से किसी एक दिन एक श्रावक ने पूछा कि मन में बहुत अशांति रहती है, कौन से मंत्र का जाप करूं जिससे कि मन शांत हो जाए। गुरुदेव ने कहा नमोकार मंत्र का जाप करो। अब एक और आता है कि जब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज मध्याह्न काल में प्रतिदिन नसीराबाद में लगभग 25 नवंबर 1972 में 25 मई 1973 तक अर्थात 6 माह तक भगवती आराधना का स्वाध्याय करते रहे। भगवती आराधना ग्रंथ में संलेखना का वर्णन है। आचार्य श्री के मुखारविंद से हम लोगों ने चंद्रगिरी में और रामटेक के चतुर्मास तक वो स्वाध्याय किया था। भगवती आराधना आचार्य श्री ने पहले पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के समय किया होगा और फिर इस समय तो छपक श्री मुनिराज श्री ज्ञान सागर जी महाराज और भी महाराज थे। तो इसमें क्या है ना, बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, इसलिए वो प्रसंग चल रहा था, वही बहुत सारा डिटेल ज़्यादा है एक्स्ट्रा। तो आचार्य महाराज उनको सुनाते थे। और ये जो समुद्र ध्वनि में मूल गाथा अपराजिता विजयोदय टीका पंडित आशाधर जी द्वारा रचित श्लोक एवं हिंदी में, तो 2:30 बजे से 4 बजे तक हाँ सुनते थे वो। अभी एक संस्मरण पढ़ रहे थे तो उसमें आया था कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जो पूज्य आचार्य श्री, वो आचार्य नहीं थे उस समय, जो मुनि तो थे दोनों मुनि। अब कौन आचार्य कौन मुनि वो थोड़ा सा कई बार वो बोलने में हो जाता। तो पूज्य आचार्य श्री पूज्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज दोनों संस्कृत में बात करते थे। जैसे प्रायश्चित के लिए निवेदन किया ना, तो संस्कृत में, क्योंकि दोनों संस्कृत के ज्ञाता थे। आम व्यक्ति तो हिंदी में बात करेगा, लेकिन वो हाँ। तो प्रतिदिन सायंकालीन सामयिक के पश्चात वो भजन सुनते थे, आध्यात्मिक कवियों के, जो पंडित भूधरदास आदि जी के भजन होते ना। इस प्रकार से आज का यह विषय पूर्ण होता है। आगे फिर चर्चा करेंगे इसी क्रम में। और अब अपन भजन की ओर चलते हैं। छोटा सा भजन है। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वह इंसान होगा। करे सच्चे मन से जो सेवा तुम्हारी, न नरकों में जाकर मेहमान होगा। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा,
तमन्ना यही मन में है बहुत दिन की, घड़ी कौन सी तेरा दीदार होगा। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, दिखाओ तुम्ही राह मुझको प्रभु जी, बड़ा आपका नाथ एहसान होगा। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बिनय आपसे मेरी यह है प्रभु जी, मुझे भी उबारो तो एहसान होगा। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वे इंसान होगा। मेरे सवालों का जवाब दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। वो व्यक्ति एक विद्वान थे, जो दो थे, वो कौन से नगर को जा रहे थे जब आचार्य शिशुर ने कहा था मैं जा रहा हूँ। हाँ,